हिमालय न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सिलीगुड़ी से मैं पूर्णिमा। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बेहद जरूरी है, लेकिन आज के दौर में लगातार हो रहे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ने जंगल के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसको लेकर मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से विशेष पहल की गई। प्रकृति को सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 10 अगस्त से लगातार पौधरोपण किया जा रहा है। ये पौधरोपण का कार्यक्रम मानव धर्म के प्रणेता सतपाल जी महाराज के पुत्र सुरेश जी महाराज के जन्मोत्सव तथा स्वतंत्र दिवस के 15 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा मजुआ ग्राम स्थित मानव धर्म आश्रम के प्रभारी महात्मा तारकेश्वरानंद के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक आश्रम में सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी महात्मा तारकेश्वरानंद ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जल, जंगल और जमीन जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव धर्म के प्रणेता सतपाल जी महाराज के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू किया गया था, जो 15 अगस्त तक सुरेश जी महाराज के जन्मोत्सव तक चलेगा। इन 6 दिनों में आश्रम के परिसर में सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों में फलदार और छायादार पेड़ शामिल हैं। महात्मा जी ने बताया कि मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से देश भर के आश्रमों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धरती पर जल, जंगल और जमीन का होना बेहद जरूरी है। ये तीनों सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण किया जा रहा है। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से 10 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर संस्था की तरफ से वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है। विशेष करके स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को परम श्रद्धेय श्री सुरेश जी महाराज का पावन जन्मोत्सव भी है और ये समापन का पर्व भी है और यहाँ पर हम सब लोग इसको समापन कर रहे हैं। ये विशेष करके महाराज जी ने आज हम सबको प्रेरणा दी है कि जल, जमीन और जंगल को बचाना है, क्योंकि जब तक जल, जमीन और जंगल को बचाएंगे नहीं तब तक मनुष्य का जीवन खतरे में रहेगा। आज हमको शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। इसके लिए अतः सबके लिए जरूरी होता है कि जल, जमीन, जंगल की हम रक्षा करें। हम पेड़ लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो सबसे पहले बारिश कम होगी। जब बारिश कम होगी तो पानी भी नहीं रहेगा, तो सारा जीव जंतु दुखी हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना ये जीवन, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सबका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर, कि जब तक हम जंगल नहीं रहेंगे तो जितनी भी औषधि होती हैं, जितनी भी वनस्पति होती हैं, ये सब दवाएं जितनी बनती हैं ये जंगल में जड़ी बूटी से बनती हैं। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज हम सबको इस पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो आज चाहे ज्यादा नदियां दूषित हो रही है और जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। आज देखो जगह जगह जंगलों में आग लगा देते हैं, जंगलों में काट कर लकड़ी का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण आज जंगल सब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है हम सारे जंगलों की रक्षा करें और आसपास जो है जहां भी खाली जगह मिल रही है और जगह जगह लोग भाई बहन मिल करके ये पेड़ को लगाएं। जब पेड़ रहेंगे तभी हमको फल मिलेंगे, तभी हमको औषधि मिलेगी और तभी जो है हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जंगल से हमारा जीवन, जिस तरह हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, इन तीनों देव को हम पूजा करते हैं, इसलिए जल, जमीन और जंगल ये तीनों चीज जब शुद्ध रहेंगी तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज हमारे गुरु महाराज जी ने हम सबको प्रेरणा दे करके
पर्यावरण की रक्षा करने के लिए चारों तरफ जो है इस अभियान बड़ी तेजी से फैल रहा है। हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी हमारी शाखाएं, सभी शाखाएं जो है मिल करके इसका चारों तरफ हजारों कार्यकर्ता जो है इसमें संलग्न है, लग रहे हैं और सब लोग मिल करके इसका जो है कार्य करें। इसलिए हम सबको मिल करके पर्यावरण की रक्षा करनी है और तभी जो है हमारे जीवन का रक्षा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।